के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पश्चिम एशिया में एक्सपोर्ट को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बजाय वैकल्पिक रूट से भेजने की तैयारी, खासतौर से एग्री और जल्दी खराब होने वाले प्रोडक्ट्स को यूएई के पोर्ट से सीधे सड़क मार्ग से पश्चिम एशिया के देशों में भेजने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। पूरी डिटेल बता रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए, वेस्ट एशिया में युद्ध के चलते जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर शिपिंग्स की आवाजाही बंद हो गई है, इसकी वजह से एक्सपोर्टर्स, खासतौर से जो कि एग्रो और पेरिशेबल एक्सपोर्ट्स है, उस पर काफी संकट है। लिहाजा इसको लेकर सरकार एक वैकल्पिक रूट पर विचार कर रही है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि इंडिया के पोर्ट से जितने भी मिडिल ईस्ट के पोर्ट हैं, वहां से लैंड रूट के जरिए एक्सपोर्ट करने की तैयारी चल रही है। इसमें खासतौर से कई सारे जो कार्गो कंपनियां हैं, शिपिंग कंपनियां हैं, उन्होंने भारत सरकार के सामने प्रपोजल रखा है कि जो ओमान और यूएई के पोर्ट्स हैं, उसको वहां से बाई लैंड तमाम मिडिल ईस्ट के देशों में सामान भेजने की तैयारी की जाए। इसमें खासतौर से जो दो अहम पोर्ट हैं, खुरफाखन और फुजायरा पोर्ट, इन दोनों पोर्ट से जो यूएई के अल जलेब अली पोर्ट है, यहां तक सामान को, एक तरह से कार्गो को बाई लैंड पहुंचाया जाए। उसके बाद से जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करने के बाद बाकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज में तमाम जितने भी कंटेनर्स हैं उनको भेजा जाए। इससे खासतौर से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अवॉइड किया जा सकता है। अब बता दूं कि करीब $49 बिलियन का एक्सपोर्ट होता है, खासतौर से एग्रो और फूड प्रोसेसिंग का, जिसमें से करीब 19 बिलियन का एक्सपोर्ट मिडिल ईस्ट कंट्रीज में होता है। लिहाजा इसको लेकर एक तरह से काफी चिंता है और इसी वजह से जो खासतौर से जो कार्गो कंपनियां, शिपिंग कंपनियां हैं, उन्होंने सरकार के सामने ये प्रपोजल रखा है। अगर इस जरिए लैंड रूट का इस्तेमाल किया जाता है यूएई का, तो इससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को से जाने से बचा जा सकता है और बाई रोड बहुत सारा सामान, बहुत सारा कार्गो मिडिल ईस्ट के देशों में आसानी से जा सकता है।